दिल को तसल्लियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं कि नहीं जी अभी हम छोटे हैं, अभी ये है, अभी वो है। ये चीज़ें नहीं करनी बेटा। और फिर उठे और फिर वही काम करना शुरू कर दिया। तो बेटा अगर हमने यही करना है, क्या हम इस चीज़ के लिए बने? तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान में बनी होती हैं। अगर आप इसका नाजायज़ और गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर देगा इन सोसाइटी के लोगों को कि काश मैं ये कर चुका होता, काश मैं वो कर चुका हो। तो उससे बेहतर है बेटा अभी जो एज है इसी में कुछ सोच, अभी जो एज है इसी में माइंड बना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्योंकि 14 अगस्त की रात है तो बड़ा सोचा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। मैं और मेरी टीम ने बहुत सोचा कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारी कंट्री, हमारी स्टेट पाकिस्तान से भी हो और वो यूथ के लिए भी हो। मतलब वो वीडियो आप लोगों के लिए भी हो और उसका कनेक्शन, उसका लिंक जो है वो हमारी स्टेट, हमारी कंट्री से भी हो। तो हमने जो चीज़ डिसाइड की वो ये है कि आज हम इस सेशन में जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है कि हमारे यूथ, हमारे नौजवान इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए जो हमारी यूथ है वो भी ज़्यादा है। तो हमारी इतनी ज़्यादा यूथ होने के बावजूद हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? हमारा मुल्क क्यों ऊपर नहीं जा पा रहा? बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा? हमारे यूथ, हम ब्लेम गेम तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन जो हमारी यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, जिनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जिसको अल्लामा इकबाल ने शाहीन का दर्जा दिया है, जिसको अल्लामा इकबाल ने शाहीन का है, जो नौजवान हैं जिन पे पूरा मुल्क मुनस्सिर है, वो क्या कर रहे हैं आजकल? हम कुछ इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और उनको क्या करना चाहिए, हम इसके बारे में आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हमारा स्टेट, हमारी मुल्क का पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर पा रही क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो फजूल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा है, और जो काम की बात होती है, जो मेन बात होती है, उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। बहुत से कंट्रीज़ जो आज तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके जब नौजवान थे ज़्यादा तो उन्होंने उनसे बहुत फ़ायदा उठाया और नौजवानों ने अपने मुल्क के लिए बड़ी कुछ सेक्रीफाइसेस किए, बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे नौजवान इस मुल्क के लिए कोई भाग दौड़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। हमारा नौजवान इस मुल्क के लिए जितना हो सकता है वो उतना करते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क बहुत नीचे है एज़ कम्पेयर टू अदर ममालिक। नीचे भी बहुत से ममालिक हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ हमारा मुल्क उस तरीके से तरक्की नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है कि हमारे नौजवानों को अपनी एफर्ट्स बढ़ानी चाहिए। तो उस एफर्ट में हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, ये हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करना है। तो हमारे नौजवान फजूल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई एक एप्लीकेशन बन जाती है, कोई एक गेम बन जाती है, कोई एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो वो जो कंट्री, जो स्टेट वो सॉफ्टवेयर बनाती है अपनी इकॉनमी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, उस कंट्री, उस ममालिक के जो लोग हैं वो उस सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन को लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जिसके लिए, मकसद के लिए वो चीज़ बनी होती है। वो उस मकसद के लिए उसको यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते। उनको पता होता है कि ये लिमिट है, इससे ऊपर हमने नहीं जाना। कुछ एप्लीकेशंस बनती हैं जो गेम्स होती हैं, उनको पता है कि ये गेम हमने खेलनी है तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए खेलनी है। माइंड फ्रेश करने के अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, वो अपने काम में बिजी होते हैं। जब उनका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, या थोड़े से माइंड को फ्रेश करने वाला होता है, तो वो एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट लिमिटेड टाइम के लिए। जब उनका माइंड फ्रेश हो जाता है वो वापस अपने काम पे लग जाते हैं। जिस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें ब्रेक होती है। किस लिए होती है? कि आप अपना माइंड फ्रेश कर सकें। आप अपना माइंड जो काम कर करके थक गया है, जो काम कर करके थोड़ा सा बोर हो चुका है, उसको फ्रेश करें थोड़ा सा, इसलिए ब्रेक होती है। स्कूल्स में भी होती है, कॉलेजेस में भी होती है, इंस्टीट्यूट्स में भी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है।
तो कहने का मकसद ये है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें बनी हैं, लेकिन ये नहीं कि हर टाइम एंटरटेनमेंट करता रहे इंसान। एंटरटेनमेंट करनी चाहिए, लेकिन अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। अब बहुत से लोग हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें हमारे नौजवान इतने ज़्यादा घुस गए और वो एप्लीकेशन दूसरे ममालिक की है। लेकिन क्या होता है कि यूज़ हम करते हैं, टाइम वेस्ट अपना हम करते हैं, उनके जो लोग होते हैं, जो उस ममालिक के अंदर लोग रहने वाले होते हैं, वो उसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करते हैं, अपने फ़ायदे के मुताबिक यूज़ करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस एप्लीकेशन में घुस जाते हैं, उससे अर्निंग लेना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या पता इतने घुस जाएं कि हम एक वीडियो बनानी हो पोस्ट करने के लिए, तो हम क्या पता 15-20 दफ़ा तो वो वीडियो बनाएं। कभी हमारी आंखें थोड़ी कम आ जाएं, कभी हमारी फेस का एक्सप्रेशन सही ना लगे हमें, कभी क्या ऐसा होता है कैमरे की, कभी हमें लाइट का मसला आ रहा होता है हमारे नौजवानों को। तो कहने का मकसद ये है कि 20 दफ़ा तो हम एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद हम एक वीडियो सिलेक्ट करते हैं, फिर वो वीडियो हम पोस्ट करते हैं, फिर पूरा दिन लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये चीज़ें हम देखते रहते हैं। तो क्या ये चीज़ें करने से हमारा मुल्क तरक्की करेगा? क्या ये चीज़ें करने से हमारी स्टेट, हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है? क्या जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने भी यही किया है जिस वजह से वो तरक्की पे गए? हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हम किसी और चीज़ पे डाल देते हैं, किसी और बंदे पे डाल देते हैं, ठीक है, किसी प्राइम मिनिस्टर किसी और चीज़ पे डाल देते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं होती। हमें अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम अपने दिल को तसल्लियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं कि नहीं जी अभी हम छोटे हैं, अभी ये है, अभी वो है। ये चीज़ें नहीं करनी बेटा। अपने दिल को तसल्ली नहीं देनी, इसको स्ट्रेस देना है, इसको टेंशन देनी है, इसको कहना है कि बेटा अभी किया क्या है। जब बहुत ज़्यादा कर लोगे तब भी यही कहना है कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने और बहुत कुछ करना है। जब कोई बड़ा स्टेप इंसान लेता है उसके बाद अगर ये सोचे ना यार मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया बस ख़त्म हो गया, वो फिर वहीं क्या है। बेटा हमने ये सोचना है, ये चीज़ें जो है ना इसको आगे सोचना है। ये अपने दिल को कहो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, और करना है, मैंने तो ये भी करना है, मैंने तो ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। इसको टेंशन में रखो, इसको घुमा के रखो। ये ना सोचो कि बहुत कुछ कर लिया है। जब ये सोच लिया कि बहुत कुछ कर लिया फिर वहीं पे रुक जाओगे आप। तो हमने आज ये डिस्कस करना है कि हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। एप्लीकेशन दूसरे ममालिक में बनती है, हिट हम कर देते हैं उस एप्लीकेशन को, फ़ायदा उनको हो जाता है, उनकी इकॉनमी और बेहतर हो जाती है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और हम इस तरफ लगे हुए। हमारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, किसी पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक, हर बंदा एप्लीकेशन यूज़ करने में लगा हुआ है। ना उससे ये पूछो ये एप्लीकेशन कहाँ से आई है, बनी किस मकसद के लिए, उनको नहीं पता। बस उनको ये पता है हमने ये वीडियो बनानी है, अपलोड कर देनी है। एक दिन में एक वीडियो जो अपलोड होती है उसके लिए एक ड्रेस होना चाहिए, उसके लिए एक ही हेयर स्टाइल, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें नया ड्रेस होना चाहिए, उसमें नया हेयर स्टाइल होना चाहिए। मतलब हम इन चीज़ों में ही रह गए, हम इन्हीं चीज़ों में घुस गए हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से हम बहुत पीछे रह गए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो नौजवान हैं, हमेशा नौजवानों की बात क्यों की जाती है? नौजवानों की बात इसलिए की जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो फ्रेश माइंडेड होते हैं। आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, उनका माइंड बड़ा शार्प होता है नौजवानों का। उनको पता होता है कि यहाँ से ये गैप निकल सकता है, यहाँ से यूं गैप निकल सकता है और हम निकल सकते हैं आगे। आइडियाज़ जो पुराने ज़माने के लोग, ये जो हमारे पेरेंट्स या जो हमारे बूढ़े हैं, दादा अबू, उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। वो इसलिए हमेशा नौजवानों की बात की जाती है कि इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, इनके पास अवेयरनेस ज़्यादा है, इनके पास मौके ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो हम टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो बहुत गलत यूज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे दोस्त अपने देखे हैं, अपने कजन्स देखे हैं, या और लोगों को सोसाइटी में देखा है कि वो एक गेम है उनको बड़ी अच्छी लग रही है ऑनलाइन, वो 15-15 घंटे 12-12 घंटे वो एक ही जगह पे बैठ के खेल रहे हैं। ना उनको पता है हमने खाना खाना है,
ना उनको पता है हमारी कोई फैमिली है, ना उनको पता है कि हमने कुछ पढ़ना है, ना उनको पता है कि हमारा मुल्क है जिसमें हम कुछ रह रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ करना है, ना उनको यह पता है कि हमारी लाइफ है, आगे हमने अपनी लाइफ गुजारनी है तो वो किस तरीके से गुजारनी है। उनको किसी चीज का होश नहीं है। पेरेंट्स उनको कह रहे हैं, उनको फिक्र ही नहीं है। फिर पेरेंट्स भी कुछ दफा कहते हैं फिर कहते हैं यार अब बस कर दो, छोड़ दो यार, खत्म कर दो, बस जिस तरह करता है करता रहे। नुकसान आपका बेटा, कल धक्के तू खाएगा बेटा, बाद में ये ना कहीं कि बताने वाला कोई नहीं था। पेरेंट्स होते हैं गाइड करने के लिए, बड़े होते हैं गाइड करने के लिए। हम ये समझते हैं हमें सब कुछ पता है, बाकियों कुछ नहीं पता। 15-15, 12-12 घंटे हमसे अगर 3-4 घंटे को स्टडी करने का है तो हम कहते हैं 3-4 घंटे पढ़ने हैं। तो 12-12 घंटे एक गेम हम यूज करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और हमें होश ही नहीं होता कि हमने खाना खाना है, हमने पानी पीना है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी क्या ये चीज बर्दाश्त कर सकती है कि हम एक जगह पे, एक ही पोजीशन पे, एक ही तरह से एक ही जगह पे बैठे रहें और गेम ऐसे लगी हुई है और बस खेल रहे हैं और खेल रहे हैं और खेल रहे हैं। क्या हमारी बॉडी इस चीज की इजाजत देती है? क्या हमारी हेल्थ इस चीज की इजाजत देती है? और अपने माइंड को, जिसको हमें अच्छे कामों के लिए यूज करना चाहिए, हम उन चीजों पे यूज कर रहे होते हैं और अपने माइंड को उन्हीं चीजों में इतना थका देते हैं कि वो माइंड कुछ सोच ही नहीं सकता। और फिर हमें कोई घर में ये कह देता है ना, ये चीज उठा के वहां पे रखो, तो हमसे वो नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड ही इतना थक जाता है। उसके बाद बस उसके बाद ये होता है कुछ खा पी लिया और सो गए और फिर उठे और फिर वही काम करना शुरू कर दिया, फिर वही गेम्स, फिर उन्हीं एप्लीकेशंस पे जाना शुरू हो गए। तो बेटा अगर हमने यही करना है, क्या हम इस चीज के लिए बने? क्या इंसान को इस चीज के लिए भेजा गया कि हम एक एप्लीकेशन हो उसके पीछे बस भागते रहे, अर्निंग हासिल करते रहे, ये होते रहे, वो होते रहे? बेटा इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे करके यूज़ करें। मैं ये नहीं कहता नहीं यूज़ करें, लिमिट में रह के। लिमिट से आगे जो चीज़ जाती है बेटा वो ख़राब हो जाती है। तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान में बनी होती हैं, और वही एप्लीकेशन बाहर भी बनी होती है, हमने उसको देख के बनाया होता है। तो अगर आपने वो एप्लीकेशन यूज़ भी करनी है एज ए लिमिटेड टाइम, तो आप पहले ये देख लें कि आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं क्या वो बाहर बनी है या पाकिस्तान में बनी है। अगर तो उस तरह की एप्लीकेशन पाकिस्तान में भी बनी है तो आपके लिए बेहतर है कि आप उसको चूज़ करें, ताकि आपके मुल्क को फ़ायदा हो, आपकी आवाम को फ़ायदा हो, आपकी इकॉनमी बेहतर हो। तो बेटा एक चीज़ माइंड में रख लें, ये गेम्स वगैरह, ये एप्लीकेशंस, ये लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। इनको जितना अपने ऊपर हावी करेंगे फिर इधर ही रहेगा। जब तू किसी ऐसे बंदे से मुलाकात करेगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ तू ऐसे बंदों से मुलाकात कर बेटा, लेकिन वो भी मुलाकात लिमिटेड टाइम के लिए होनी चाहिए। ये नहीं हमेशा उन्हीं के पास जाके बैठ जा। अगर तू उनके पास जाके हमेशा के लिए बैठ गया ना, तो फिर तू वहीं बैठा रहेगा हमेशा। वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। उनके पास जा, देख वो अपनी लाइफ के बारे में तुझसे क्या डिस्कस करते हैं, वो आप लोगों से अपनी लाइफ के बारे में क्या बताएंगे। लेकिन जब आप उनके पास जाके बैठेंगे, जो अपनी लाइफ में धक्के खा रहे हैं लोग, जो लोग कुछ नहीं कर सके, जो लोग धक्के खा रहे हैं, जब तू उनके पास जाएगा ना बेटा, तो तुझे पता चलेगा कि उनकी जुबान से कुछ वर्ड जा रहे होंगे। वो जब तू सुनेगा तो तुझे पता चलेगा वो वर्ड ये होंगे कि काश मैं उस टाइम पे ये कर लेता, काश मैं उस टाइम पे तालीम हासिल कर लेता, काश मैं उस टाइम उस क्रिकेट के ग्राउंड में अपना टाइम वेस्ट ना करता, काश मैं उस दिन अपने किसी हुनर पे काम कर लेता। बेटा ये चीजें सुनने को मिलेंगी तुझे। और अगर तूने भी काश 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 में रहना है बेटा सारी जिंदगी, अगर तूने भी काश काश में जीना है, तो फिर यही रह पुत्र, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। लेकिन बेटा अगर कामयाब होना है, अगर इस मुल्क के बारे में सोचना है, मुल्क की आवाम के बारे में सोचना है, अगर अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, सबसे बढ़कर अगर तूने अपने बारे में सोचना है, तो बेटा इन चीजों को थोड़ा सा साइड पे कर। मैं इन चीजों को यूज कर लिमिटेड टाइम पे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। मैं कुछ बच्चों के पेरेंट्स से भी डिस्कस करना चाहता हूं, आप लोगों के पेरेंट्स से, कि अगर आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, लेट्स सपोज उसके 90+ परसेंटेज मार्क्स आ रही है,
तो वो पढ़ाई में ठीक है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करें, उसको किसी हुनर किसी चीज में ना डालें, उसको पढ़ाई करने दें। लेकिन अगर आपका बेटा एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर आपके बेटे की परसेंटेज 60s की लाइन में आ रही है या इससे भी नीचे आ रही है, एक एवरेज स्टूडेंट है आपका बेटा, तो उसको लाजमी हुनर कोई सिखा दें, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में अपने 24 आवर में जो पढ़ना है ना, वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे पढ़ना है स्कूलिंग या कॉलेजिंग के अलावा, लेकिन बाकी उसका टाइम सारा वेस्ट हो जाना है। तो वो टाइम उसने फिर किसी ना किसी चीज में लगाना है। बच्चे होते हैं ना, उनको उस तरह आइडिया नहीं होता, समझाना पड़ता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, चलना सीखता है, उसको बताना पड़ता है, यार ये इस तरीके से हाथ पकड़ो, पहले हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है। इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं ना, उनको हर एक की चीज़ गाइड करनी पड़ती है, हर जगह पे बताना पड़ता है। तो उनको इस तरह में लेके जाएं, पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, आपके वालिदैन से मुखातिब हूँ, कि उनको डायरेक्शन कुछ दे दें, लेकिन क्या है कि उनका जो टाइम है वो किसी अच्छी जगह पर, वो फिर वही टाइम किसी और जगह पे, किसी गलत सोसाइटी में। अब हमारी जो यूथ है उसमें मैक्सिमम लोग सिगरेट, यूथ के अंदर, क्यों? उनका जो टाइम होता है उन्होंने कहीं ना कहीं स्पेंड करना है, वो कोई ना कोई नशा उनका लाजमी होता है। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूफ बात है कि जो बंदा नशा करता है उससे आम बंदे का आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है। तो बेटा इन चीजों को थोड़ा सा साइड पे कर दें। पेरेंट्स से मैं मुखातिब, उनको एक हुनर कोई लगा दें, उनको कोई चीज सिखाना शुरू कर दें, उनका जो टाइम है उसको रोलिंग में ले आए, ताकि आपका बच्चा इसी कर, और अपनी निगरानी में, आपकी निगरानी में वो काम हो। अगर वो कोई बच्चा हुनर पे काम कर रहा है, अगर वो बच्चा किसी आइडिया को लेके आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी निगरानी में आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है पहले, उसके बाद ये काम करें। और बच्चों पे अपनी कड़ी नज़र रखें। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों का आइडिया ही नहीं होता, बच्चे किधर चले जाते हैं उनको पता ही नहीं होता। तो बेटा ऐसे अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कामयाब होना है, अगर अपने इस मुल्क के पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचना है, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे रखो, अपनी एक सोच रखो, अपना एक शौक बनाओ, उस शौक को हुनर बनाओ, उसको आगे लेके चलो। अगर तुम पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं है, आजकल की एज बहुत छोटी, आजकल की उम्रें तो मैं कहता हूं बहुत छोटी होती जा रही हैं, लाइफ का पता ही नहीं चल रहा। आजकल बहुत एवरेज एज बहुत कम पे आ गई है, और हमारा जो बच्चा है वो इंटर करता है तो वो तकरीबन 20 साल का हो चुका होता है, 19-20 साल का, और उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने चला जाता है यूनिवर्सिटी, 4-5 साल उसको वहां लग जाते हैं। फिर उसके पास जाके 4-5 साल के बाद कोई जॉब उसकी लगती है, और क्या कहता है, मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया, ओ मैंने पढ़ के क्या हासिल कर लिया। तो बेटा अगर ऐसे ही लाइफ गुजारनी है, अगर इन्हीं चीज़ों में फंसे रहना है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर कुछ करने का माइंड है, करने का इरादा है, तो अपने हुनर पे काम करो, अपनी स्किल पे काम करो, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए काम करो, इस मुल्क के पाकिस्तान को आगे लेके जाओ, इस मुल्क के पाकिस्तान को के बारे में कुछ सोचो। ये मुल्क हमें सिर्फ ये एप्लीकेशन और गेम्स के लिए नहीं बना, ये मुल्क बहुत सी कुर्बानियां देके बना है। आपके परदादों ने कुर्बानियां दी हैं, आपके बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, इसको हम नहीं उनकी कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें। आपको जो आजादी मिली है उसको यूटिलाइज करें। आपको जो आप आज आजाद मुल्क में रह रहे हैं, ये बहुत सी कुर्बानियों का, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रातों को जागने का, ये बहुत से लोगों को कुर्बानियां देने का, बहुत से लोगों को की जाने का, बहुत से लीडर्स को अपने एक बहुत से बड़े स्टेप उठाने का, ये इन सब चीजों की वजह से आपको आजादी मिली है। अगर आप इसका नाजायज और गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है बेटा। फिर क्या तरक्की करेगा तू? जब तू बड़ा होगा, जब तेरी एक लाइफ होगी, जब तेरी एक फैमिली होगी, तू क्या जवाब देगा?
क्या जवाब देगा अपने ससुराल वालों को? क्या जवाब देगा इन सोसाइटी के लोगों को कि काश मैं ये कर चुका होता, काश मैं वो कर चुका हो? तो उससे बेहतर है बेटा अभी जो एज है इसी में कुछ सोच, अभी जो एज है इसी में माइंड बना, इसी में सोचना शुरू कर। बच्चे अपनी इस 20, 18, 16, 15 इस एज में या 15 से लेकर 25 तक सोचना शुरू कर बच्चे। मैं तो ये कहता हूं जब बच्चा 6 क्लास में होता है उसको पता होना चाहिए कि मैंने मैट्रिक में क्या रखना है, उसको पता होना चाहिए मैंने इंटर में क्या रखना है, उसको पता होना चाहिए मेरा गोल क्या है, उसको पता होना चाहिए मेरा ट्रैक क्या है। बहुत से लोग होते हैं वो 9th में जाके प्री 9th में जाके हमसे पूछ रहे होते हैं, अपने टीचर से पूछ रहे होते हैं हम क्या रखें, हमारे लिए क्या बेहतर है। अगर ऐसे ही जीने, अगर ऐसे ही जीने बेटा तो अभी मर जा, अगर ऐसे जीने तो अभी हार मान ले, अगर ऐसे ही जीने तो फिर छोड़ दे बेटा, सब कुछ छोड़ दे बेटा, फिर तो कोई फायदा नहीं है। फिर तू कर अपनी मनमानियां, फिर तू कर एप्लीकेशन यूज कर, फिर तू खेल गेम्स खेल, फिर तू जा सारा दिन ग्राउंड में खेल के आ जा, अपना वक्त जाया करके आ जा, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा अगर तूने ऐसे ही जीना है बेटा। लेकिन अगर तो तूने कुछ बनना है, अगर तूने अपनी लाइफ में कुछ करना है बेटा, अगर अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इन लोगों के लिए तूने कुछ करना है बेटा, तो मैं तुझे कहता हूं आज से सोचना शुरू कर बेटा, आज से अपना माइंड बनाना शुरू कर दे बेटा। बहुत मजे की लाइफ है उन लोगों के लिए जो कुछ कर जाते हैं, बहुत मजे की लाइफ है और बहुत गंदी लाइफ है और बहुत गठियारा लाइफ है कि लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो लोग जो कुछ कर नहीं पाते, वो लोग जो आगे हार मान जाते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते, जो बहुत लेट होश में आते हैं अपने। तो बेटा आज से ये mid-20s 30s इनमें कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दे बेटा, अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में कुछ सोचना शुरू कर दे। ये अगर तू 6 साल का डिसीजन लेता है ना, 6 साल का, अगर तू 6 साल की प्लानिंग करता है तो उस चीज में तुझे 12 साल लगते हैं बेटा, और वो भी तब लगते हैं जब तेरा यकीन पक्का होता है। तू ये सोच रहा है मैं बाद में कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं होगा बाद में बेटा। तो अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना है, अगर इस मुल्क के पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, अगर इस मुल्क के पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करना है, अगर इस मुल्क के पाकिस्तान को भी उन तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबलों में खड़ा करना है, तो हमें ब्लेम गेम खत्म करना होगी बेटा। हमें इस मुल्क के लिए सोचना होगा बेटा, हमें इन चीजों को उस साइड पे रखना होगा बेटा। नौजवानों को जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपने आइडियाज पे काम करना होगा बेटा, अपने हुनर पे काम करना होगा बेटा, अपने स्किल पे काम करना होगा। जितना दिमाग, जितना माइंड आप इन वीडियोस बनाने में और इनको अपलोड करने में और उनके जितना टाइम आप इसमें लगा रहे हैं, इनके लाइक सब्सक्राइब चेक करने में, उससे बेहतर है बेटा, उससे बहुत बेहतर है, उससे आधा टाइम तू अपने हुनर पे लगा दे, अपनी स्किल पे लगा दे, अपने शौक पे लगा दे, उस चीज पे लगा दे जो आगे तुझे फायदा देगी, उस चीज पे लगा दे जो इस मुल्क के पाकिस्तान को फायदा देगी, उस चीज पे लगा दे जो तेरी सोसाइटी को, तेरे माशरे के लिए एक हेल्पफुल चीज बनेगी। तो बेटा इस सेशन को इस मुल्क के साथ और इस नौजवान के साथ, हमने नौजवानों के साथ, अपनी यूथ के साथ जो कि हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, इनको हमने थोड़ा सा गाइड करना है, इनको बताना है कि ये जो आप काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो डायरेक्शन सही नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको मना इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि वो इस चीज़ से गुजर के आए हैं, वो इस टाइम उन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो इस टाइम वो फेस कर रहे हैं जो वो नहीं देखना चाहते उन हाल में आपको, वो नहीं देखना चाहते आपको उस कंडीशन में, वो नहीं देखना चाहते आपको धक्के खाते हुए, वो नहीं देखना चाहते कि मेरा बेटा, कौन देख सकता है कि मेरा बेटा किसी से पैसे मांगे, कौन देख सकता है कि मेरा बेटा किसी से जॉब की मिन्नतें करे, कौन देख सकता है कि मेरा बेटा एक इंटरव्यू के लिए किसी सिफारिश का वेट करता रहे, कौन देख सकता है कि मेरे बेटे को जॉब नहीं मिल रही, कौन देख सकता है उस बच्चे को जिसको उन्होंने पाला पोसा, कौन देख सकता है, और कौन सा बच्चा देख सकता है कि मैं अपने वालिदैन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, मैं अपने वालिदैन का सहारा नहीं बन पा रहा, कौन सा बच्चा देख सकता है बेटा। फिर तूने सोसाइटी की तरफ ही जाना है, और किस तरफ जाना है, फिर तूने परेशानी होना है और किस तरफ होना है। तो इन चीज़ों से निकल जा बेटा, इन चीज़ों को एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर, अपने आप को वो चीज़ बना, वो शाहीन बना जिसका इकबाल ने जिक्र किया
तो मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि बस जो भी है, जो गुजर गया, उसको साइड पे करके अपना एक डिसीजन बनाएं, डिसीजन लें और उसके मुताबिक काम करना शुरू करें। उसमें मुश्किलात बहुत आएंगी, बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी हर्डल्स आएंगी, उनको फेस करें, लेकिन ये मुश्किलात अभी के लिए होंगी, बाद के लिए नहीं होंगी। बाद में उस टाइम तेरा फ़ायदा होगा बेटा। एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर, बंदे की तबीयत खराब होती है ना, वो इंजेक्शन देता है। वो इंजेक्शन उस वक्त तो दर्द दे रहा होता है, उस टाइम तो उस इंजेक्शन का बड़ा दर्द होता है, ए मैं इंजेक्शन लग गया, लेकिन बाद में वो इंजेक्शन आपकी सेहतयाबी की वजह बनता है, आपकी सेहत का बाइस बनता है वो इंजेक्शन। ऑपरेशन होता है, उस टाइम तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, वो बड़ा मुश्किल वक्त होता है, लेकिन उसके बाद वही ऑपरेशन आपकी सेहतयाबी के लिए, उसके बाद जो आने वाली सेहतयाबी होती है वो बाद में होती है बेटा। तो अभी ये जो टाइम है, ये जो एनर्जी है, ये जो, क्योंकि बाद में तो वो एनर्जी नहीं होगी तेरे पास, बाद में वो रिसोर्स नहीं होंगे तेरे पास, बाद में वो ताकत नहीं होगी, तेरे पे जिम्मेदारी होगी बेटा। अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है बेटा, अभी तेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तूने पढ़ना है और अपने हुनर पे काम करना है। सिर्फ दो चीजें हैं तेरे पास, इसी टाइम में कर ले। अपने माइंड को फ्रेश जरूर कर, गेम्स खेल अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, बाकी चीजें यूज कर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, लेकिन फ्रेश करने के बाद अपनी उसी डिसीजन, उसी बात पे आ जा, ताकि तू भी एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करे। पाकिस्तान, ये लोग, ये सोसाइटी, ये माशरा भूल जाता है बेटा। तू समझ रहा है, तुझे याद रखेंगे लोग, वो भूल जाता है बेटा। तू मर जाएगा, लोग भूल जाएंगे, 40 दिन याद रखेंगे, 60 दिन याद रखेंगे, 1 साल याद रखेंगे, भूल जाएंगे बेटा। बेटा याद वही रखा जाता है जो अपने मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर जाता है बेटा। और आप लोग, ये नौजवान यूथ, ये हमारी यूथ, जिसको टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस है, जिसको बाकी चीजों की अवेयरनेस है जो इससे पहले लोगों में नहीं थी, जिनको सब चीजों की अवेयरनेस है, अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। हम हमेशा इसी तरह ब्लेम गेम ही खेलते रहेंगे, हम हमेशा इसी तरह खराब भी होते रहेंगे। तकरीर, जो बात मैंने की है वो थोड़ी कड़वी है, लेकिन बात सच है। इस पे किसी रात को बैठ के आंखें बंद करके सोचना, सोने से पहले मेरी इस तकरीर के बारे में कुछ थोड़ा सा सोच लेना, मेरी इस तकरीर को रिवाइंड करके चेक कर लेना, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच। तो बात बुरी लगी हो तो माजरत के साथ सॉरी, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस।